गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है संप्राप्ति घटक। तो पिछली वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है निदान पंचक विज्ञान का निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। इन पांचों पॉइंट का हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्राप्ति घटक। निदान पंचक में संप्राप्ति की उपयोगिता चिकित्सा निर्धारण में ही है। निदान पंचक में संप्राप्ति की उपयोगिता चिकित्सा निर्धारण में ही है। संप्राप्ति के विभिन्न भेद जैसे अंशांश कल्पना, अंशांश और विकल्पना, बल, काल आदि को जाने बिना चिकित्सा करना संभव नहीं है। जो संप्राप्ति के विभिन्न भेद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो था कि अंशांश संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति। ठीक, एक और था विधि संप्राप्ति जो आचार्य चरक ने दिया था या आचार्य चरक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन सभी को हम जाने बिना चिकित्सा नहीं कर सकते या सफल चिकित्सा नहीं कर सकते। ठीक है, संप्राप्ति को आगति इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे आगति आया है। पिछली वीडियो हमने देखा था कि संप्राप्ति के दो पर्याय होते हैं, एक गति था और दूसरा आगति था। ठीक, तो संप्राप्ति को आगति इसलिए कहा जाता है क्योंकि निदान सेवन से लेकर दोषों का दुष्ट होना, तत्पश्चात उसके बाद दूष्यों को दुष्ट कर दोष समूर्छना उत्पन्न करना, तत्पश्चात उसके बाद भी उत्तर काल में व्याधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संप्राप्ति या इसको कह सकते हैं दोष दूष व्यापार। इसका जो है कि निदान सेवन से लेकर दोषों का दुष्ट होना, निदान सेवन किया हमने, उसके बाद दोष दुष्ट हो गए, उसके बाद जो दोष दुष्ट हुए हैं या दोषित हुए हैं वो दूषियों को मतलब धातुओं को दूषित करेंगे। उसके बाद धातुओं को दूषित करने के बाद दोष समूर्छना अवस्था उत्पन्न होगी। दोष समूर्छना अवस्था उत्पन्न होने के बाद व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है या व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अतः निदान सेवन से लेकर व्याधि उत्पत्ति तक का व्यापार संप्राप्ति कहलाता है। ये आ गया संप्राप्ति की डिफिनीशन कि निदान सेवन से लेकर व्याधि उत्पत्ति तक का व्यापार संप्राप्ति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया संप्राप्ति। ठीक है, इस व्यापार के विभिन्न चरण होते हैं। तथा प्रत्येक चरण में अलग अलग घटकों की भूमिका होती है तथा हर एक चरण में अलग अलग घटकों या फैक्टर्स की भूमिका होती है, रोल होता है, जो कि रोग का ज्ञान कराने व रोग की चिकित्सा निर्धारण करने में उपयोगी होते हैं। जो अलग अलग घटक आते हैं वो रोग का ज्ञान कराने व रोग की चिकित्सा निर्धारण करने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चरक निदान स्थान 1 में जो टीका दी है चक्रपाणी के द्वारा। चक्रपाणी ने जो टीका दी है वो है कि व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधिजन संप्राप्ति, अर्थात संप्राप्ति घटकों के विघटन को ही चिकित्सा कहा जाता है। संप्राप्ति घटकों के विघटन को ही चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, अब पहला घटक देखते हैं हम कि संप्राप्ति का प्रथम व्यापार निदान सेवन या पहला घटक निदान सेवन। निदान सेवन से दोष दोषित होते हैं। तो विभिन्न दोष प्रकोपक आहार विहार, विभिन्न दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार सेवन से रोग उत्पत्ति की प्रथम प्रक्रिया प्रारंभ होती है या हो जाती है। उसके बाद जो प्रकोपित हुए दोष प्रकोपित हो जाते हैं, दोष का ज्ञान निदान सेवन से होता है। प्रकोपित हुए दोषों का ज्ञान निदान सेवन से किया जाता है। ठीक,
और दूसरा जो घटक है वो है कि जो आता है दूस। संप्राप्ति व्यापार का द्वितीय घटक दूस है। यह रोग उत्पत्ति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। रोग उत्पत्ति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। दोष प्रकृति समसंवेत रूप से दुष्टि द्वारा उत्पन्न कर समान गुण धर्म वाले दोषियों को प्रभावित करते हैं। दोष प्रकृति समसंवेत रूप से दुष्टि द्वारा उत्पन्न कर समान गुण धर्म वाले दोषियों को प्रभावित करते हैं। जो दोष होते हैं या प्रकृति समसंवेत रूप में दुष्टि द्वारा दुष्टि या मतलब दूषित होकर अपने समान गुण धर्मों वाले दोषियों या धातुओं को प्रभावित करते हैं। फिर दोष विकृति विषम संवेत रूप से दुष्ट होकर, पहले प्रकृति संवेद से दुष्ट होकर अब विकृति विषम संवेद से दुष्ट होकर अपने गुणों के विपरीत दूषियों को प्रभावित करते हैं। पहले में था कि जो दोष हैं दूषित होकर अपने प्रकृति के समान गुण धर्म वाले दूषियों को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद दोष विकृति या दूषित होकर विषम संवेद अपने से अलग या विपरीत दोषियों को प्रभावित करते हैं। ठीक। अब थर्ड है जो वो है कि रोग उत्पत्ति व्यापार का तृतीय घटक अधिष्ठान है। कि ये अधिष्ठान, यह रोग अनुसार शरीर अथवा मानस अधिष्ठान हो सकता है। जो रोग का अधिष्ठान होता है वो शरीर या मानस हो सकता है, शरीर या मन। ठीक। दोषों का मूल स्थान कोष्ठ ही होता है। जो दोषों का मूल स्थान होता है वो कोष्ठ ही होता है। यहाँ वह दुष्ट होकर या दूषित होकर लक्षणों में वृद्धि अथवा क्षय करते हैं। यहाँ से दोष चलित होते हैं। यहाँ से दोष वृद्धि करके अपने स्वयं के मार्गों से हट के दूसरे दोषों के या दूसरे अन्य मार्गों पे विचरण करते हैं या चलित होते हैं। ठीक है। अब चौथा जो है वो है कि रोग उत्पत्ति व्यापार का चतुर्थ घटक। रोग उत्पत्ति व्यापार का चतुर्थ घटक जो है वो है स्रोतस। ठीक। दोष प्रधान अधिष्ठान से चलित होकर, दोष जो अपने प्रधान अधिष्ठान से चलित होकर वहाँ से चल के जिस स्रोतस में वैगुण्य होता है, जिस स्रोतस में वैगुण्य होता है या खाली जगह होता है वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ रुक कर धातुओं को दूषित करते हैं, मतलब दूषियों को दूषित करते हैं, जिससे दोष समूर्छना स्रोतो दृष्टि लक्षण दिखाई देते हैं। जो दोष होते हैं वो अपने स्वयं के स्थान से चलकर विचरण करके स्रोतस में जाते हैं। स्रोतस में जहाँ वैगुण्य या खाली जगह होता है वहाँ जाके रुक कर धातुओं को दूषित करते हैं, जिससे दोष समूर्छना अवस्था उत्पन्न होती है और स्रोतो दृष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः यह रोग उत्पत्ति व्यापार का चतुर्थ घटक होता है। जो स्रोतस होता है यह रोग उत्पत्ति व्यापार का चतुर्थ घटक है। पांचवा जो है कि रोग उत्पत्ति का पंचम घटक जो है वो है स्रोतो दृष्टि। रोग उत्पत्ति व्यापार का पंचम घटक स्रोतो दृष्टि। ठीक। स्रोतो दृष्टि में स्रोतसों में दृष्टि के चार भेद का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। स्रोतसों में दृष्टि के चार भेद का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है चरक विमान स्थान 5 में 24वां श्लोक में कि अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथो अपि वा, अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथो अपि वा विमार्ग गमन चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अर्थात स्रोतसों के दुष्ट होने से धातु अथवा मलों की अति प्रवृत्ति अथवा
धातु व मलों का संग हो जाता है। स्रोतों के दुष्ट होने से धातु अथवा मलों की अति प्रवृत्ति अथवा धातु व मलों का संग हो जाता है। या तो अति प्रवृत्ति हो जाती है धातु व मल की, या तो धातु और मल की संग हो जाता है। अथवा स्रोतों से निकलने वाली शिराओं में दोष दुष्टि के कारण ग्रंथि निर्माण हो जाता है। और जो स्रोतों से निकलती हैं शिराएं दोष दुष्टि के कारण उसमें ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, जिससे वो ब्लॉक हो जाती हैं। अथवा कभी कभी दोष स्रोतों से निकल कर अन्य स्रोतों में गमन कर जाए अथवा अन्य मार्ग को प्राप्त होकर, अथवा कभी कभी जो होता है कि दोष स्रोतों से निकल कर अन्य स्रोतों में गमन कर जाता है अथवा अन्य मार्ग को प्राप्त होकर अन्य विकृति को उत्पन्न करता है। ठीक है। करता है। यह सभी रोग उत्पत्ति के महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इसी के आधार पर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आचार्यचरक के अनुसार स्रोतो दृष्टि के 4 भेद का वर्णन, जिसमें पहला था अति प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या धातुओं और मलों की अति प्रवृत्ति। दूसरा था धातु और मलों का संग। तीसरा था कि दोष दुष्टि के कारण शिराओं में ग्रंथि उत्पन्न होना। और चौथा था कि दोष जो होते हैं उनका अधिक वृद्धि होकर वह स्रोतों से निकलकर दूसरे स्रोतों में गमन करते हैं या अन्य मार्ग को प्राप्त कर विकृति उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4 भेद आचार्यचरक के अनुसार दोष दृष्टि के। छठवां जो है हमारा वो है कि रोग उत्पत्ति व्यापार का छठा घटक जो है अग्नि दृष्टि छठवां घटक है। दोषों के अनुसार शरीर की 13 प्रकार की अग्नि कभी तीक्ष्णता को प्राप्त करती है, कभी मंदता व कभी विषम होने के कारण रोग उत्पन्न करती है। तो जो हमारी 13 प्रकार की अग्नि होती है वो दोषों के अनुसार कभी तीक्ष्णता को प्राप्त करती है, कभी मंदता को और कभी विषम होने के कारण रोग उत्पन्न करती है। इसी आधार पर दीपन पाचन द्रव्यों का निर्धारण किया गया है और इसी अग्नि दृष्टि के या अग्नि के बेस पे दीपन पाचन द्रव्यों का निर्धारण किया गया है। अब 7वां जो है हमारा वो है अवस्था। ठीक है, तो दोषों की आम निराम अवस्था, दोष दूषियों की प्रबलता से आशुकारी व चिरकारी व्याधि अवस्था, उपद्रव अवस्था संप्राप्ति घटक का ही अंश है। ठीक है, दोषों की आम निराम अवस्था, 1 दोष दूष की प्रबलता से आशुकारी व चिरकारी व्याधि की अवस्था, 2 तीसरा उपद्रव अवस्था, यह संप्राप्ति घटक का ही अंश है। पहला साम निराम, दूसरा आशुकारी व चिरकारी व्याधि की अवस्था, तीसरा उपद्रव अवस्था, ये संप्राप्ति घटक का ही अंश है। इसके द्वारा भी चिकित्सा निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा भी चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। जैसे साम निराम अवस्था में अग्नि को ध्यान में रखना है। आशुकारी व चिरकारी में दोष दूष समूर्छना के बल का विचार करना चाहिए। आशुकारी व चिरकारी में दोष दूष समूर्छना के बल का विचार करना चाहिए तथा उपद्रव अवस्था में प्रधान व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए और उपद्रव अवस्था में प्रधान व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक, अब 8वां जो घटक है वो हमारा है साधता असाधता पे, साधता असाधता। ठीक, अंततः परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक व्याधि की साधता व साध्य व असाधता का विचार साध्य व साधता का विचार करना है। जो लास्ट है हमारा वो साध्य असाधता है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि व्याधि की साध्य व असाधता का विचार करना है
उसी के बेस पे हमको चिकित्सा करनी है, क्योंकि साध लक्षण होने पर ही चिकित्सा की जाएगी, अन्यथा चिकित्सा योग्य व्याधि होने पर रोगी की चिकित्सा नहीं की जाएगी। मतलब साध लक्षण होने पर ही चिकित्सा करते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में लिखा है, अगर व्याधि असाध्य है तो हमें चिकित्सा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया संप्राप्ति का घटक, जिसमें हमने पढ़ा कि पहला था घटक जो निदान सेवन, दूसरा था संप्राप्ति, मतलब दूसरा था दूष धातुएं वगैरह, तीसरा था अधिष्ठान कोष्ठ या शरीर व मन, चौथा था स्रोतस, पांचवा घटक था स्रोतोदृष्टि, और चरक के अनुसार अतिप्रवृत्ति 4 स्रोतों में दृष्टि के 4 भेद बताए गए थे। अतिप्रवृत्ति संग शिरा में ग्रंथि और विमार्ग गमन। छठा जो घटक था वो है अग्निदृष्टि। ठीक है, 7वां था अवस्था, जिसमें साम निराम आंसुकारी और उपद्रव अवस्था देखा हमने। 8वां था जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे, वो था साध असाधता। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट संप्राप्ति घटक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में, तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग के चैनल पे जाके वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।